So, a formal good evening to the second session of Prepare to Place, where we will try to solve all your queries that after becoming chartered accountants, how do you approach the companies? How do you make sure that you are getting into the right companies? We had in our first session discussion over various profiles. Now you would be more mature enough to ask some more reasonable questions and knowledgeable questions to me that what is to be done. Okay. Today's agenda is of making you understand the difference between Big Four India business and Big Four offshore units. Then we will be discussing upon the questions which are asked in interviews, a compilation. I hope I'm audible and visible to all of you. If anybody has got an issue in audibility and visibility, they can log out and log in once again. Can you just confirm it so that we can move further? मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? Okay. So let me tell you a few things. Number one, these are the things which I will be doing with you after CA. We will give you past questions interview. Okay, ये past questions interview are not the Bible. Let me be putting that disclosure fair enough. These questions have been compiled from various sources. Okay, इसको कोई बाइबल या स्कैनर या मॉड्यूल समझ के ना बैठ जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द एंड यू स्टार्ट अप सेइंग कि यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है. नो, वी विल हैव सीवी ड्राफ्टिंग सेशंस. आई विल नॉट बी रिव्यूइंग एनी सीवी पर्सनली, लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज कुछ बच्चों ने मेरे को आज सीवी व्हाट्सएप पे भेजा. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिव्यू एवरी सिंगल सीवी, बट सीवी में किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको सब बता दूंगा आज. सो देन यू कैन ड्राफ्ट योर सीवी अकॉर्डिंगली. एंड प्लीज, सीवी आखिरी दिन नहीं बनता, सीवी पे टाइम देना पड़ता है अपने को. ठीक है? सो मेक श्योर यू डोंट सिट ऑन इट एंड ट्राई टू से कि जब रिजल्ट आएगा तब बना लूंगा. ओके? Then we will be lining you up for placements with Big Four. We will have interactions with partners from Big Four directly. मैं अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस को लिंक्डइन पे शेयर करने के बजाय हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि जो बंदा खुद बिजनेस में है, जो खुद काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो आपसे आके इंटरेक्ट करे. नथिंग लाइक इट. सो आई विल इंश्योर. सो वन ऑफ द बिग फोर हैज गिवन अ कंसेंट फॉर द सेम. अदर्स आर लाइंड अप. देन वी विल बी लाइनिंग अप फॉर प्लेसमेंट्स विथ यू. मैं आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करूंगा एंड वी विल बी एबल टू लाइन अप योर सीवीज. सो वी विल कलेक्ट योर सीवीज, प्रेजेंट देम टू बिग फोर्स एंड इंडस्ट्री, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर इंटरव्यूज विद देम. यहाँ तक क्लियर है सबको? सी एट द एंड आई एम अ टीचर, सो आई विल ऑलवेज आस्क दीज क्वेश्चंस. सबको पता है, सबको क्लियर है कि नहीं? सो यू आर सपोज टू गिव मी अ येस नो. ओके, नाउ व्हेन यू गो देयर, एक और चीज होगी. देयर इज अ पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप विच आई हैव मेड अप. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम पे आप जाके देखेंगे तो CA प्लेसमेंट्स. सो दैट इज वन ग्रुप वेयर आई हैव पोस्टेड ऑल द वैकेंसीज टिल डेट. तो वहां पर एक कंपाइल्ड सेट ऑफ वैकेंसीज आपको मिल जाएगा. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप. सो विच विल हेल्प यू. और उसका लिंक इस प्रकार है. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट लिंक इफ यू वांट टू ज्वाइन. Are you all there on that degree to placements? That is D2P. So you can join that group. आप सबको लिंक मिला? Yes. इसको आप टेलीग्राम पे हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे एल्युमिनस इसमें आपके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे. यस, एक और चीज़ होगी, जब रिजल्ट आएगा तो कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे. वी विल हैव वैकेंसीज फॉर सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो. ओके, so don't worry on that. Okay, yes, so can we go further now? Okay, अब you have heard few names. ठीक है,
You have heard few names, like I'll tell you. You have heard something called a PwC, correct? You have heard a name called Deloitte. You have heard a name called KPMG. You have heard a name called EY. Okay. Now what will happen is PwC के साथ आपने एक नाम और सुना होगा, PwC SDC या AC. मुझे यस नो बोलते जाना. Have you heard this? PwC SDC या PwC AC? Then you would have heard something called Deloitte USI. Yes or no? Okay. Then you have heard something called KPMG Global Services, which is called KGS. KGS है, हाँ, KGF नहीं है, रॉकी भाई नहीं है यहाँ पे. And then you have something called EY GDS. Have you heard of these 4 names? So let me put this question. इनमें कोई डिफरेंस है या एक ही बात है? Is there a difference or it's the same? Okay, one says different, one says, the other says same. Different है? Very good. जिनको पता है डिफरेंस है और जिनको नहीं पता है उनके लिए so PwC is not equal to PwC SDC. Deloitte is not equal to Deloitte USI. KPMG is not equal to KPMG Global Services, and EY is not equal to EY GDS. These are India business firms, and these are offshore accounting units. Offshore accounting units. Okay. Now what is the difference? So offshore accounting units में what will be doing is they will be working on behalf of clients located abroad. ठीक है. So there you will not have any client interaction. But the most important part is salary in India business is less and salary in offshore business is more. और सैलरी का फर्क 25-50 हज़ार का नहीं, 1.5 से 2 लाख रुपए का है स्टार्टिंग में. तो इसके कारण ये इसका प्लस पॉइंट बन जाता है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इसका, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है. लेकिन मैं आपको बताता हूं what will happen is PwC SDC, AC, Deloitte USI, KPMG Global Services and GDS, they take the accounting and finalization work for foreign clients, and then that work is done remotely from India. So you will never be facing the client directly. You will not go to the client place. You will not interact with him, and you will be more required to understand IFRS, US GAAP, consolidation, and moreover you will be preparing working papers for foreign CA firms. मतलब ये आप खुद के लिए काम कर रहे हो या दूसरों के लिए? टेल मी, आर यू डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ और फॉर अदर्स? अब वहाँ सैलरी क्यों ज़्यादा दी जाती है, ये भी सवाल आता है. सो वी आर एक्चुअली डूइंग आउटसोर्स्ड वर्क, करेक्ट. इसको BPO से थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो जाता है, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ये बेसिकली. और ये बहुत जम के आ रही है इंडिया में भी, मैं आपको बताऊं. ठीक है. तो जब ये ऐसा होगा, अच्छा मेरे को कोई बोल रहा है आप इसका भी PDF शेयर करो. बच्चों, अब CA बन रहे हो, तुमको सीखना है ये सब बातें. आप अपने हाथ में भी पेन पेपर और पैड लेके तैयार रहो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, बिकॉज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है.
सो इसका PDF लेके जाओगे तो बोलोगे कितना गंदा लिखा दीपक मूलचंदानी ने. So it's better you keep a writing pad in front of you and it will allow you to concentrate also. आपका ध्यान भी यहीं रहेगा लिखते भी जाओगे तो, है ना. मैं दे दूंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो समझ में भी नहीं आएगा बाद में. ओके, सो यू विल बी प्रिपेयरिंग वर्किंग पेपर्स फॉर फॉरेन CA फॉर्म्स. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, sir, why the salary is more? The salary is more here because you bill the client in US dollars and pay the staff in INR. करेक्ट. तो होगा क्या, आप डॉलर में बिल करोगे और पे इधर रुपीज में करोगे. इधर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैं बता देता हूँ. मैं इसलिए पहले इसकी अच्छी अच्छी बातें आपको बता देता हूँ. ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉइंट है कि हम दूसरे के लिए काम नहीं करते. यहाँ पर ये पॉजिटिव है. इधर आपको वो लोग शुरू में ना अलाउंस भी देंगे. अलाउंस में आप अपने लिए आईफोन खरीद सकते हो, अलाउंस फॉर फर्नीचर, अलाउंस फॉर मोबाइल, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देंगे. फिर वो आपको वेलकम किट भी देंगे. ठीक है. अब ये सब कुछ जब होता है ना, तो आदमी के लिए इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट भाषा में गोल्डन हैंडकफ. सो दिस लीड्स टू अ गोल्डन हैंडकफ. नाउ दिस गोल्डन हैंडकफ मीन्स व्हाट? इतने अच्छे पैसे दे रहे हैं कि अब अगर कभी काम करते करते बोर भी हो गए, छोड़ने का मन हुआ, कहीं और जाओगे तो इतने पैसे कोई देगा नहीं आपको. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. ग्रोथ पता है कैसे होती है? मैं ग्रोथ का एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए. ठीक है. नंबर ऑफ ईयर्स, सैलरी एंड ग्रोथ. तो वो सैलरी धीरे 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 पहले आपका स्टार्ट तो यूं होगा और फिर ये ऐसा 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 चल के फाइनली ऐसा हो जाएगा. तो अब आपको इसमें अगर डायग्राम आप समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आप शुरू में तो आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने के बाद एक लेवल बाद आपको रुकना पड़ जाएगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एंड यू आर नॉट अप्लाइंग, you are working on behalf of others and you are not applying your own logic. Here everything is flowchart driven, process driven and mechanical. तो अब होगा क्या कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको मैं 12 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूं, उस 12 लाख सैलरी में आपको आके रोज इंश्योर करना है कि हर महीने ये प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, अच्छी है बुरी है, इस पर आपको लॉजिक नहीं लगाना, ये प्रोसेस चल रही है तो आपको ये मिलेगा. तो अब इसमें होगा क्या कि आपकी जो फर्टाइल ब्रेन है, आपकी ब्रेन ने अकाउंट्स पढ़ा, DT पढ़ा, IDT पढ़ा, FM पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, और उसके बाद आपने ऑडिट का भी पेपर दिया, कंपनी लॉ का भी पेपर दिया. ये सारी चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है वहाँ पर. वहाँ सिर्फ आप बेसिक अकाउंटिंग समझते हो कि नहीं समझते हो, इसके बेसिस पे आपको रखा जाता है. तो अब सवाल उठता है, ये क्या अच्छा काम है करने के लिए? इसका कभी कोई परफेक्ट जवाब नहीं हो सकता. कुछ बच्चे अगर ऐसा कहते हैं, आई रियली वॉन्ट, आई हैव स्लॉग्ड फॉर माई लाइफ, आई रियली वॉन्ट टू हैव अ रिलैक्स टाइम नाउ, मंडे टू फ्राइडे आई वॉन्ट टू वर्क, सैटरडे संडे आई वॉन्ट टू हैव अ चिल टाइम. ग्रेट, दिस आर द प्लेसेस फॉर यू. बट अगर आप बोलते हो मैंने इतनी मेहनत करके 8 सब्जेक्ट पास करें, आई हैव स्लॉग्ड माई वे थ्रू द एवरीथिंग, अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आई शुड बी इम्प्रूविंग माई सेल्फ, और मेरे अंदर इच्छा है कि मैं चैलेंजेस लूँ ऑन अ डेली बेसिस, सो देन दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू. समझ में आ गया? एम आई ऑडिबल? I've got 110 participants here. I need at least good yes or no or any questions on it. Logic is clear? Done? What should I repeat, Mr. Aditya Agarwal? I can't do that.
Last 5 minutes I have explained the whole thing. Where were you, Aditya? मैं टीचर हूँ यार at the end of the day, so I will ask these questions. Okay, Naman, I'll address your valid question. It's a valid question. Okay, so now let me explain India business. Salary in India business will be lesser. So इसका मतलब these people, these four will pay you lesser salary. As compared to offshore units. क्योंकि जो जो बच्चे चैलेंज चाहते हैं ना, वो जानते हैं कि यहाँ पैसे हैं. सो यहाँ क्या है, वो गोल्डन हैंडकफ है आपका. सैलरी इज मोर. वर्क इज मोनोटोनस. सो सैलरी इज मोर, वर्क इज मोनोटोनस. हाँ, अब इसमें Anshuman, work-life balance is again a word which I will discuss. What is work-life balance? I will come to it. Let me complete this. Salary in India business is lesser. ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लेस है. तो यहाँ पर भी you nowadays starting amount is Big Four में 9 lakh fixed plus variable plus joining bonus. Joining bonus is discretionary. ओके तो सैलरी 9 लाख से चालू करोगे तो वहाँ 10 लाख से चालू करोगे या 10.5 लाख से चालू करोगे. कुल मिला के आपका जो सैलरी डिफरेंस आएगा वो 1.5 से 2 लाख रुपए का आएगा. अब 1.5 से 2 लाख रुपए अगर आप चाहते हो कि हाँ कि आपको क्या ज्वाइन करना है, तो अगर आपके सामने अब अगर दोनों ऑफर्स आ जाते हैं तो दोनों ऑफर आने के बाद ये हो जाता है कि एज अ फ्रेशर बच्चे सिर्फ पैसे को चेक करते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग. ठीक है, सिर्फ पैसे को चेक करके जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज योर intellectual challenge also is needed, because now after 4 years of training in chartered accountancy you have been formatted to face challenges on a regular basis. अगर आप बोलो कि मेरे को तो कुछ नहीं करना है, अब जस्ट पैसे दे दो, तो पॉसिबल नहीं है. So it's a matter of a personal choice. So here you will what does India business offers? Relevant laws are exposed. You deal with Indian conditions. Indian business. And then you are updated for India conditions. India conditions. You travel to locations. You meet new people. यार इतना मेहनत करके सीए किया है, और सीए करने के बाद घर में बैठ के आप जब बोलोगे मैं तो सिर्फ फ्लोचार्ट ही भरता रहूंगा और पैसे आते रहेंगे, तो आप खुद सोचो आपने फिर सीए किया क्यों है. अब बिग फोर में जो ग्रोथ ग्राफ है, मैं इधर इंडिया बिजनेस का ग्रोथ ग्राफ बना देता हूं आपका. तो यहाँ पे जो आपका ग्रोथ ग्राफ है वो लगातार ऐसा रहता है, वो लगातार ऐसा रहेगा, वहाँ प्लेटू नहीं होगा. क्योंकि क्या होगा, आप ज्वाइन करोगे एसोसिएट, फिर सीनियर एसोसिएट, फिर अब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है सब जगह, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर एसोसिएट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और फिर उसके बाद पार्टनर. तो ये यात्रा आपकी 15 ईयर्स की है कम से कम. बराबर. आर यू एबल टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन टू? ठीक है. नाउ यहां तक रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस. 2-3 क्वेश्चंस आई विल टेक फॉर दिस. एक वर्ड आता है वर्क लाइफ बैलेंस. आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस प्रॉपरली. तो मैं आगे चलूं. हेलो.
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वर्क लाइफ बैलेंस. इसको लेके काफ़ी सारा डिबेट होता है. आप में से बहुत सारे बच्चे, मेरे को हैंड रेस करके बताना, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये स्पूकी और डरावनी स्टोरीज सुनी है. 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है, हालत ख़राब हो जाती है, जान ले लेते हैं. ये सुना है आप सब लोगों ने? हाँ, बहुत सुना है सर, बहुत सुना है. सो देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल coming up and saying this कि yes, there is no personal life. Okay, now tell me one thing. If you really like to work, do you feel burdened? If you really like your work, do you feel burdened? No. आपको वर्क लाइफ बैलेंस की याद दिलाते हैं दूसरे लोग जो खुद काम नहीं कर रहे हैं. अगर आपको काम करने में मजा आ रहा है तो आप थकते नहीं हो, पहली बात. और आप सब लोग, जिन लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूं, आप सबका एवरेज एज अभी 22 to 24 के बीच में है. ओके, 22 to 24 के बीच में आप में से बहुत सारे लोगों ने तो अभी उस यूनिवर्स को देखा भी नहीं है जहाँ पे इतना सारा काम होता है जो आपकी डिग्री आपको लेके जा सकती है. अब यहाँ पे जो मिस्टर वीवो है वो बोलते हैं टाइम टू फैमिली. नाउ टाइम टू फैमिली, वंस यू आर आउट इन अ मेट्रो सिटी, मिस्टर वीवो Y33S, whenever you are out in a bigger city away from your family, who is your family? If you want to make a girlfriend or a boyfriend, if you want to go around, loaf around, that is a different case. Then the priority is different. But if you want to become such a better personal and a professional, which you know that कि बॉस यही मेरे लिए टाइम है काम करने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो सवाल ये उठता है कि what exactly you are looking at, what is your work life balance, because there is no standard definition to work life balance. Okay, so if you like that work, if you want to slog, नथिंग लाइक इट. बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर आप हार्डवर्क में, आप सोचिए ना, आप शहर से बाहर हो तो आप फ्लैट पे बैठ के या पीजी में बैठ के दीवारें ताकना और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के अलावा क्या? अभिषेक, 16 आवर्स इज नॉट द केस ऑलवेज. लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस. और ये जब आपका अपना क्या कहते हैं, जब पार्टनर इंटरेक्शन होगा ना, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछना उनसे, मैं नहीं, आप पूछना. मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ. 16 आवर्स इज नॉट द केस एवरी डे. आपने भी आर्टिकलशिप में व्हेनेवर देयर आर टाइमलाइंस, डेडलाइंस होती हैं. हमारा जब पीक सीजन और बिजी सीजन होता है तो हम 10-11 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे आर्टिकलशिप में. हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड इन आर्टिकलशिप फॉर 11-12 आवर्स इन पीक सीजन? रेज हैंड्स, कम ऑन. सो यू नो हाउ टू वर्क. ओके, अब 24 घंटे भी हैं, 24 घंटे भी गए हैं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है अभी? करेक्ट. ऐसी कोई प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं है. यहाँ 24 घंटे काम नहीं होता. और यहाँ पर क्या होता है, सी दे आर डीलिंग विथ लिस्टेड क्लाइंट्स. ये प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ. व्हेन यू आर ऑडिटिंग लिस्टेड क्लाइंट्स इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट, वहाँ क्वार्टरली क्लोजर होता है और क्वार्टरली आपको शेयर मार्केट के हिसाब से, आपको सेबी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देना पड़ते हैं. यस और नो? तो अब उस दौरान जब आपकी अगर यस और नो नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा? हाँ, तो इसीलिए अभी काम करने का टाइम है. लिमिटेड रिव्यूज होते हैं, उसमें टाइम होता है, और जब क्लोजर्स होता है, और उसके बाद जब उनकी जो ऑफशोर होती है, उनकी जो फुर्सत से आपको इंजॉयमेंट देते हैं, उसको कौन देखता है फिर? आप उनकी पार्टीज नहीं देखते हो क्या? देखो, काम करते तो वो ये भी समझते हैं. करेक्ट. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड, हाँ, अब ये भी कहा जाता है कि सर इंटरव्यूज किसके टफ होते हैं और किसके इजी होते हैं. एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है. चैलेंजिंग इंटरव्यूज आपके होते हैं किसके? इंडिया प्रैक्टिस के. इंडिया प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं और ग्लोबल सर्विसेज के कम चैलेंजिंग होते हैं. ग्लोबल सर्विसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं. आपको ऑडिट असर्शंस पता है कि नहीं पता है, बैलेंस शीट समझते हो कि नहीं समझते हो,
प्लानिंग समझते हो, उसमें वो टैक्स रिलेटेड एक DT IDT रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जब आप ग्लोबल सर्विसेज के इंटरव्यूज देते हो, करेक्ट। तो ये चीज, उसके बाद आता है, हाँ, आदित्य अग्रवाल का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इंडिया प्रैक्टिस में फर्क पड़ता है। मैंने कल के सेशन में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ स्पेसिफिक लाइंस ऑफ सर्विस के अंदर होते हैं, बाकी जगह मल्टीपल अटेम्प्ट कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, ये मैं आपको क्लियरली बोल दूं। और कल एक बच्चे ने बताया था, और मेरे लिंक्डइन पे आप जाके देख लो, मैं हाईलाइट करके लिखता हूं नो अटेम्प्ट क्राइटेरिया, सो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। कल मैंने जब समझाया था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया भी था कि वन ऑफ देम इज अ बिजनेस जहां पे वो लोग आपके मल्टीपल अटेम्प्ट क्राइटेरिया कैंडिडेट्स लेते हैं, ओके। हाँ, इंडिया बिजनेस से अब जॉब चेंज का भी एक क्वेश्चन आया, कैन आई शिफ्ट फ्रॉम ग्लोबल टू इंडिया और इंडिया टू ग्लोबल? आई टेल यू व्हाट, सो वर्क लाइफ बैलेंस पॉइंट इज क्लियर। वर्क लाइफ बैलेंस का कोई स्टैंडर्डाइज आंसर हो सकता है क्या, आप मुझे बताओ। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर करना है कि हम क्या चैलेंजेस लेना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, शिवानी, आई टेक योर क्वेश्चन, मेरे सब क्वेश्चन ध्यान में, मैं एक एक करके सब हैंडल कर रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस इज क्लियर, सॉर्टेड। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन, शिफ्टिंग फ्रॉम one to another. I'll tell you what, इंडिया प्रैक्टिस, मान लेते हैं आप 2 साल काम कर करके थक गए, ओके। इंडिया बिजनेस, इंडिया प्रैक्टिस और ऑफशोर यूनिट्स। अब मैं आपको बताऊं, आप इंडिया बिजनेस में काम किया 2 साल, यू गॉट गुड एक्सपोजर। इंडिया बिजनेस से ऑफशोर यूनिट जाना ऑलवेज पॉसिबल, बट ऑफशोर यूनिट से इंडिया प्रैक्टिस आना नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल फॉर 2 reasons. One reason, salary is lesser. Second, your knowledge has evaporated. मैं और आप ये सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को 6 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छा पढ़ा हुआ हो, डू यू थिंक यू विल स्टिल बी एबल टू रिटेन एवरीथिंग? No. The answer is point blank no. So you will not be using DT, you will not be using IDT, you will not be using any Excel pivots, you will not be using any of the audit assertions, you will not be doing any sampling, testing, checklist filling, legal compliance, कारो। 6 महीना छोड़ दो, अगर आप ऑफशोर यूनिट में गए और साल 1.5 साल बाद आपको लगता है अब मेरे को एक्शन मांगता है, आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला। सो योर सैलरी इज लेसर, योर नॉलेज हैज इवेपोरेटेड, ठीक है। लेकिन इंडिया प्रैक्टिस में इतना फर्टाइल ब्रेन है, क्लाइंट इंटरैक्शन है, तो आप ज्यादा काम कर रहे हो, कम काम वाली जगह पे आप कभी भी जा सकते हो। फर्क समझ में आया? तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से लेना चाहिए, इंडिया बिजनेस से या ऑफशोर यूनिट से? करेक्ट। ऑफशोर यूनिट में कर सकते हो आप बाद में। शुभम गुप्ता, सैलरी 2 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे अंदर का कैलकुलेशन जागता है, पर शुभम, इंटेलेक्चुअल चैलेंज की कमी 15-20 हज़ार रुपए पर महीने से ज्यादा महंगी पड़ती है, और आप आगे चल के पूरे ब्लंट हो जाते हो बेटा। और मैंने वो क्यों सैलरी ज्यादा है, मैंने उसका रीजन अभी आपको ऊपर बताया है। दे आर बिलिंग इन डॉलर्स, पेइंग इन INR, और वो सैलरी इसलिए ज्यादा रखी हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा काम बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं, पर हम सैलरी इतनी रखते हैं कि उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसको मैंने गोल्डन हैंडकफ कहा। अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ,
अगर आपको इंडिया में रहना है और इंडिया के बिजनेसेस में आगे आना है, मैंने कल भी कहा था कि इंडिया में रहोगे तो इंडिया में कहीं पे भी अब्सॉर्ब हो जाओगे। और हाँ, एक और चीज बता दूं, इंडिया प्रैक्टिस से ऑफशोर यूनिट जाना पॉसिबल है। इंडिया प्रैक्टिस से इंडियन इंडस्ट्री, ऐसा होता ना, 2-3 साल काम कर लूं फिर मैं एक इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन ले लूंगा। ऑलवेज पॉसिबल। बराबर, ऑलवेज पॉसिबल। बोलो साहब, ये भी क्लियर? आगे बढ़ूं? हेलो, यू हैव टू गिव मी अ यस और नो ऑन चैट, देन ओनली आई विल मूव फर्दर। ओके, फिर एक और मुद्दा आता है, बॉन्ड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। आर देयर एनी बॉन्ड्स कॉन्सेप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट? ये भी एक सवाल आएगा आप लोगों के सामने। सो बॉन्ड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं ये कहीं पे भी नहीं होते हैं। ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, देयर आर नो बॉन्ड्स फॉर एनी एम्प्लॉई। आई टेल यू व्हाट दे विल डू। वो क्या करते हैं, कंपनी का लॉजिक क्या रहता है, वी हैव इन्वेस्टेड मनी एंड एफर्ट, we have invested money and effort from one place to another, so you have invested money, so जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो हम आपसे रिकवर करेंगे अगर आप हमको 1 साल में छोड़ते हो तो। और ये जनरली बिग फोर नहीं करते, इंडस्ट्री करती है कि हम आपको हमारा सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, हम आपको हमारी ट्रेनिंग देंगे। जैसे आपको वो सैप सिखा रहे हैं, वो आपको ओरेकल सिखा रहे हैं, जो आप बाहर जाके कहीं सीखते तो आपको पैसे लगते उस चीज़ के, वो आपको सैलरी भी दे रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, और आप 6 महीने बाद भाग जाओगे वहां से, तो वो ये बोलते हैं वी आर एलिजिबल टू रिकवर द ट्रेनिंग कॉस्ट डन ऑन यू इफ यू लीव बिफोर 1 ईयर। ऐसा होता है। ओके, एंड आई मस्ट रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स, देर आर 2-3 कैंडिडेट्स, वन इज सुकुमार, देर इज अनदर रितु। उनका क्वेश्चन अगर आता नहीं है तो बार बार उसी क्वेश्चन को डालते। सुकुमार, आई एम लिसनिंग एंड सीइंग एवरी क्वेश्चन व्हाइल स्पीकिंग टू यू, बट यू नीड टू गिव मी टाइम। Okay, so I am handling one question one by one and I am appreciating every question, so please have patience, Sukumar. Okay. So there are no bonds for any employee, they are eligible to recover training costs, so this is training cost is recovered. अच्छा, ज्वाइनिंग बोनस जो करके चीज होती है, उस ज्वाइनिंग बोनस में वो लोग ऐसा बोलते हैं, दिस ज्वाइनिंग बोनस के अंदर वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिख के देते हैं, ज्वाइनिंग बोनस विल बी रिकवरेबल इफ यू लीव द फर्म इन X months। अब कुछ जगह ये 6 महीने होता है, कुछ जगह ये 12 महीने होता है। लॉजिक क्या है उनका, कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे देके बुला रहा हूं, आप मुझे छोड़ के चले गए तो आपने तो मुझे यूज कर लिया। इज इट फेयर ऑन अवर पार्ट और अनफेयर? थोड़ा सा एम्प्लॉयर के एंगल से सोच के देखो, अगर तुम किसी को छोड़ के चले जाओगे, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। करेक्ट ना? सो दे आर एलिजिबल टू रिकवर इट्स। तो उन्होंने तरफ से ज्वाइनिंग बोनस रिकवर करने का क्लॉज अगर 1 साल का है तो वो क्लॉज फेयर है या अनफेयर है? अब आप ये सोच के बताओ। ठीक है, दिस इज सॉर्टेड, ग्रेट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। एक पॉइंट और आता है, हाँ, कैन आई शिफ्ट माई डोमेन? कैन आई शिफ्ट माई डोमेन? आदित्य, दिस क्वेश्चन वॉज डेल्ट yesterday, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड करके दूंगा, आप देख लेना, डोंट वरी। कैन आई शिफ्ट माई डोमेन मतलब मैं अगर ऑडिट में काम कर रहा हूं तो क्या मैं टैक्स में जा सकता हूं, या मैं टैक्स में काम कर रहा हूं तो क्या मैं ऑडिट या मैं
कहीं और जा सकता हूँ, ऐसा कई बार सोचने को आता है। जनरली जब आप काम करते हो तो बहुत स्पेशलाइज नेचर का काम होता है ऑडिट और टैक्स का। तो जब आप ऑडिट से टैक्स में शिफ्ट भी हो गए तो आपका ऑडिट का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा नहीं यहाँ पे। सिमिलरली जब आप टैक्स से ऑडिट में जाओगे तो भी आपका नॉलेज काम नहीं आएगा। तो आपको हो सकता है फ्रेश स्टार्ट लेना पड़े। और जनरली विद इन द सेम बिग फोर they allow movement from one division to another after 18 months, not before that. इसका क्या लॉजिक है? एक टीम ने आपको हायर किया और आपका मूड नहीं है, उसने आपको 6 महीना सिखाया, इन्वेस्ट किया और आप उसको छोड़ के चले जाओगे तो वो जाने देगा क्या? यस और नो? तो उन्होंने 18 मंथ्स का टाइम दिया है। आफ्टर 18 मंथ्स इफ यू वांट टू मूव, after 18 months you want to move, you can move because they would have invested in you and they would have recovered some amount of revenue from you also. आज आप हमेशा ये कभी मत भूलना बच्चों, when you get into a job market, मैंने बच्चों को बड़ी क्रेजी बातें करते देखा है। बच्चे पहले दिन बोलते मुझे 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। डू यू रियली थिंक यू डिजर्व 25 lakhs on day one? You are a debit of 25 lakhs. Anybody taking up your debit of 25 lakhs needs at least 75 lakhs का credit in the P&L. Agreed or not agreed? So whatever salary is there, salary of employee, let's say is X, the billing and revenue charged shall be at least 3x. सही है कि गलत है? सो अगर आपको वो 10 लाख दे रहा है, अगर वो आपको बोलता है यू आर अ 10 लाख पर्सन, सो वो अगर आपको 10 लाख दे रहा है तो उसको 30 लाख का बिलिंग चाहिए ना। इतना तो मैं सीए फाइनल के बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना कॉमन सेंस तो लगा सकता है, हाँ या ना? करेक्ट, पहली चीज। अब सवाल ये उठता है कि आप जब ट्रांसफर होना चाहते हो एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन, तो वो आपको 18 महीने क्यों दे रहा है, वो भी आपको समझ में आ गया? यस और नो? चलो तो ये हो गया। एक मिनट मेरे को क्वेश्चंस ब्राउज करने दो। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो मैंने बताई है इंडिया बिजनेस की है, ओके। आप एक डिवीजन से, सुप्रीति का क्वेश्चन है, कैन आई शिफ्ट फ्रॉम ऑडिट टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन? यस यू कैन शिफ्ट, बट आफ्टर 18 मंथ्स। यही बोल रहा हूं, 18 मंथ्स, ओके। रूपिका का एक क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, वो मैं लेता हूं। विल दे प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अस प्रॉपरली? ये भी काफ़ी सारे बच्चों ने डरावनी बातें सुनी रहती हैं, अरे हमको तो पटक दिया था इधर से उधर, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको माइंस पे पटक देंगे, कोई कुछ बताता नहीं है। कैसे करेगा कोई, एक बात बताओ ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दे प्रोवाइड। और वहां पर क्या होता है, एक चीज सिखा देता हूं शिखर, आई विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो। द ट्रेनिंग विल बी गिवन। जो ट्रेनिंग होगी ना, वो ट्रेनिंग सामने क्लासरूम ट्रेनिंग से जब बजाय ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे। हम सब छोटे शहरों में रहते हैं, हमें क्या आदत है कि हमें सामने बैठ के कोई पढ़ाए। वहां पर ऐसा होता है, सामने बैठ के नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन मॉड्यूल्स अपने पूरे तैयार करने पड़ते हैं और ऑनलाइन मॉड्यूल्स के थ्रू आपको कंप्लीट करना पड़ता है। एंड यस, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ बडी। पहले आपका जब अपॉइंट होते हो तो देयर इज एन इंडक्शन, और इंडक्शन 2-3 घंटे का नहीं होता है, इंडक्शन डेज होता है, 7 to 10 days समटाइम्स, जिसमें 1 or 2 days इज जेनरिक
and 3rd to 10th days is specific. तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप दिया और बोले जाओ अब लड़ो, सब बताते हैं उसमें, और सब सीनियर्स आके समझाते हैं, और कंटिन्यूस सपोर्ट रहता है सीनियर्स का. आप सब लोग फेस ऑफ द कंपनी रहने वाले हो वहां पे. ठीक है. ट्रेनिंग क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन ट्रेनिंग? मुझे लग नहीं रहा है कि हम सारा एजेंडा आज पूरा कर पाएंगे. बट ठीक है, वी कैन हैव अनदर सेशन. आई थिंक यू ऑल वुड बी एक्साइटेड इनफ. ये सारी बातें समझने के लिए कल भी हम बैठे तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है. पर मैं ढंग से समझाना चाहता हूँ, एंड आई रियली डोंट वांट टू रश थिंग्स, क्योंकि जल्दी जल्दी करके होना कुछ नहीं है. ये सब करियर डिसीजन है, तो सोच समझ के ही लेना चाहिए. नहीं नहीं आदित्य, आपको पूरी रात बैठने का मन है, आप फुर्सत में हो, मैं घरेलू आदमी हूँ भाई. हाँ, और क्वेश्चंस ले रहा हूँ. हाँ ठीक है, इसमें क्वेश्चंस और भी 2-3 है. हाँ, एक क्वेश्चन आया, डज एज मैटर्स फॉर गर्ल कैंडिडेट्स? डजेंट मैटर्स. हाँ, मैं आपको बताऊं, एज मैटर का इशू बहुत रेयर केस में आता है. वो कब आता है? जैसे आप आज की तारीख में अगर ऑडिट और टैक्स की टीम में बात करते हो, ऑडिट एंड टैक्स टीम, ये मैंने एक एचआर से पूछा था और बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने मेरे को. ऑडिट टैक्स टीम में जितने भी लोग होते हैं वो आप सबकी एज ग्रुप के रहेंगे. बराबर. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज योर एवरेज एज विल बी 22 to 26 ईयर्स. अब इसके अंदर अगर कोई 35 ईयर्स का व्यक्ति आ जाता है, बराबर, तो अब 35 ईयर्स का व्यक्ति आता है तो एक वर्ड उसने यूज किया, उसने कहा देयर आर फिटमेंट इश्यूज. बिकॉज दिस 30 or 35-year-old person has got a different thought process, different ways of feeling good and bad, and might be having a family or a marital status. तो अगर ये टीम एक दूसरे को देख के स्लॉक कर रही है, ये नहीं करेगा. प्रॉब्लम समझ में आया? तो उसको फिटमेंट इश्यू कहते हैं वो लोग. इसीलिए, पर अगर आप 22 से 26 के बीच में, जो कि बड़ा है, मतलब आप अगर 1-8 साल का डिफरेंस है, तो डजेंट मैटर. ओके, सो दैट्स वन क्वेश्चन आंसर्ड. हाँ, एक क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू सेटल अब्रॉड, गेटिंग इनटू इंडिया बिजनेस इज बेटर और ऑफशोर? एक बात बताओ, तुमको अगर अब्रॉड जाना है, ठीक है, अब्रॉड जाने वाले जो काम तुमसे करा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली वो काम ऐसा है जो आर्टिकल्स का है. थोड़ा बुरा मत मानना, बट मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको. अब्रॉड जब आप जाओगे, यू नीड टू हैव सुपीरियर नॉलेज, and superior knowledge will be available from where? You tell me. Offshore unit or India business? You tell me. And trust me, इंडिया बिजनेस जितना आपको नॉलेज देता है ना, उतना कोई भी नहीं देता है पूरे वर्ल्ड में. मैं इतना सारा क्यों बोल पा रहा हूँ? हाउ, व्हाट इज द बेसिस आई एम स्पीकिंग ऑन ऑल दिस? सम पीपल हु डोंट नो मी, दे कैन क्वेश्चन माई थॉट प्रोसेस. हाउ कम यू कैन से दिस? लेट मी टेल यू, आई हैव वर्कड विद PwC and Deloitte India for 4.5 years. Okay. Okay. First thing. Second, I have been seconded to London, Deloitte, for 3 months. So I have stayed there. I have learned all those things. तो मैं जितना आपको बोल रहा हूँ, this is my personal experience. तो मैं आपको हवा में नहीं सुना रहा हूँ कोई भी चीज़. आपके पास आज की तारीख में आर्टिकलशिप करते हुए लोग, CA बने हुए लोग, 2 महीना बिताए हुए लोग, बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हैं, मुझे मालूम है. ये मैं कर चुका हूँ और ये मैं 12-13 साल से देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो अब आप खुद मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो और अगर आप एक ऑफशोर यूनिट में हो, सिर्फ इस नाम से
कि भाई आई हैव वर्किंग फॉर अ ग्लोबल ऑफशोर यूनिट. अंडर द ग्लोबल ऑफशोर यूनिट देयर इज अ बिग defined process which is flowchart driven. What application of knowledge you have given? You are just one of the parts of a big engine. अब मेरे को एक बात बताओ, if the engine is big and you are a part, what will happen? The part can be replaced or not, with a problem or without a problem. Tell me, give me an answer. So we can be replaced easily. So the kind of knowledge which you get in offshore delivery units or global services units will never help you to settle abroad, unless you just want to get there and do whatever they are asking you to do. देखो, तुम सब इंटेलेक्चुअल्स हो, तुम सब समझदार लोग हो, ऐसा नहीं है. ओके, सो दैट्स ऑल्सो डन. उसके बाद और एक क्वेश्चन था. ओके, अर्जुन जी, आई वर्कड इन स्टैट्यूटरी ऑडिट एज वेल एज इंटरनल ऑडिट. In that time, on 15 years back, there was no specific differentiation, so I was taken up for statutory audit as well as for internal audit. One question comes is, कौन सा डोमेन ज़्यादा पैसे देता है? यूजुअली सबसे ज़्यादा पैसे आपको टैक्स ऑडिट, मतलब स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इसमें एंट्री लेवल पर जनरली आपको ये सब सेम मिलेंगे अगर होगा. ओके, सो वो उसमें 25-50 हज़ार या 60-70 हज़ार का फ़र्क होगा. मतलब अगर आपको स्टैट ऑडिट 9.5 दे रहा है तो हो सकता है टैक्स 10 दे, आइए आपको 9 दे. फिर वो लोग उसको ज्वाइनिंग बोनस के साथ करते हैं. कहीं कुछ जगह पर आपको ये मिलेगा, ये 9.5 होगा, ये 9.75 होगा, कहीं पे ये हो जाएगा कि ये 9.25 होगा. बस इतना फ़र्क पड़ता है. ओके, सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात पे हो जाता है कि तुमको किस जगह पर परस्यू करना है, व्हाट यू रियली वांट टू परस्यू. इट इज़ मोर बेस्ड ऑन दैट रादर देन दिस. Sam has got a good question. Why is attrition rate high in Big Four? Everybody cannot be in Big Four. Let me tell you. First of all, it's tough to become a chartered accountant, A. And then it's even tougher to survive what Big Four does. Why? Because Big Four demands you to be on toes continuously. अगर आपको कहते हैं ना एक्शन के टॉप पे रहना है, अब आप सोच सकते हो every 3 months you know what the companies are doing, how businesses are working, which is shaping up the economic times, which is shaping up the Sensex. You are on the top of the action, my friend. हर एक जना नहीं रह पाता है वहाँ पे. It demands a lot. मतलब आप समझ रहे हो, सारे आज देश में अराउंड 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पर चारों बिग फोर मिलाकर भी आपके टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1 लाख भी नहीं है. मतलब वो 3.5 लाख में से जो 50-60 हज़ार अगर उधर है भी, तो वो 3.5 लाख में भी बेटर और सुपीरियर है ना. तो हर एक जना नहीं कर पाता है इसके लिए. And everybody has different plans for life. Somebody has got a family issue, somebody has got a marriage trouble, somebody has got to go back to the parents, somebody has got some other thing, somebody is committed with a girlfriend or a boyfriend जो बोले मैं तेरे को छोड़ दूंगी अगर तूने मेरे को छोड़ा तो. All those things, there are various multiples and various variables which play in anybody's life. We can't put up a standardized way of saying कि ये ऐसा ही होगा. I hope I have answered your question, Sam. What should be the guiding factor for deciding which area to choose, like tax, audit, etc.? That depends. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग है ना, जितना भी सुनोगे ना वो पार्टनर्स से और इन प्री प्लेसमेंट टॉक में, उनसे समझो कि वो काम क्या करवाते हैं. एनीवेयर व्हेन यू गो इनटू एन इंटरव्यू, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन. इसको नोट किया जाए, आप सब लोग नोट करो कि व्हाट क्वेश्चंस यू शुड आस्क द एम्प्लॉयर. एक कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों की तरफ से, और वो क्वेश्चन ये होता है कि what will be my day, what will be my day in the office.
मतलब रूटीन वर्क व्हाट आई विल डू। तो आपको पता मेरा दिन कैसा निकलेगा ऑफिस में, व्हाट विल आई बी डूइंग इन द ऑफिस ऑन अ डेली बेसिस, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। सेकंड इज ऑलवेज गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेडी बोलते। ये जो बात आप सुन रहे हो ना, जैसे वन क्वेश्चन हैज कम अप, सर वी लिसन दैट इन इंडिया बिजनेस देयर इज नॉट इवन अ कॉल फॉर इंटरव्यू टू मल्टीपल अटेम्प्ट सीएस, व्हिच इज रॉन्ग हैप्पी। मैं पिछली बार का बताता हूँ आपको, पिछली बार 2 साल में क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। आपके साथ आपको आपके इमीडिएट सीनियर्स ने बोला होगा भैया हमें तो कैंपस में उन्होंने बुलाया, शॉर्टलिस्ट किया और हमारा इंटरव्यू तक नहीं लिया। ये सुना क्या सब लोगों ने? कितने बच्चों ने ये बात सुनी? रेज योर हैंड्स की दे वर शॉर्टलिस्टेड एंड दे वर नॉट इवन टेकन अप फॉर इंटरव्यूज। I'll tell you why. It has got an economics logic. COVID started in March 20. Okay. So March 20 till January 21, no one left their existing job. Okay. No one left their existing job. Because Jan 21 vaccine was announced, but mass level pe vaccine got allocated to whom? Elders. Then we had second wave, and then from July August you started getting vaccines. May June onwards you started getting vaccines. Am I correct? And after having vaccines, there started something called Great Resignation Wave. ओके तो ग्रेट रेजिग्नेशन वेव आई तो सब लोगों ने इस्तीफे दिए, बोला अब हम जा रहे हैं, हम दूसरी जगह जाएंगे। लोगों को लगा कि जिंदगी में कुछ और भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो लोगों ने फटाफट जॉब्स छोड़े। इस दौरान टेक्नोलॉजी का जो पुश आया तो उससे डिमांड बहुत ज्यादा आई है। सो डिमांड वेंट अप एंड सप्लाई वेंट डाउन। सप्लाई क्यों डाउन हो गई? एक तो आपका एट्रिशन हो गया और दूसरा न्यू वर्क आया। तो जुलाई 21 में सबसे ज्यादा हायरिंग हुई और जुलाई 21 अटेम्प्ट के बाद दिसंबर 21 अटेम्प्ट के बच्चों की भी अच्छी खासी हायरिंग हुई। ओके अब दिसंबर 21 तक हायरिंग हुई और इसके बाद जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी तो पूछा क्यों छोड़ी, बोले सैलरी कम है। तो सैलरी लेवल्स गॉट करेक्टेड। करेक्ट। तो सैलरी लेवल्स जब करेक्ट हो गए तो उसके बाद लोगों की इस्तीफा देने की टेंडेंसी कम हो गई, लाइफ नॉर्मल होने लगी। बराबर। अब जब आप मई 22 पे पहुंचे हो तो मई 22 पे कोविड सेटल्ड डाउन, पीपल वर हायर्ड और सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्या हुआ? सितंबर अक्टूबर 22 ऑनवर्ड्स यूएस में रिसेशन आना चालू हो गया। एम आई करेक्ट? तो इससे मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपनी अपनी हायरिंग बढ़ाई या कम करी? अब आप मुझे बताओ। डिड दे इंक्रीज और डिड दे रिड्यूस? तो इसीलिए डिमांड नहीं आई। इतना सिंपल लॉजिक है। आप थोड़ा सा इमोशनल होने की जगह लॉजिकल होके सोचो तो इधर हायरिंग सबसे ज्यादा हुई थी। नाउ गो विथ मी। सबसे ज्यादा हायरिंग इधर हुई, बराबर। सबसे ज्यादा हायरिंग हुई और उसके बाद भी हायरिंग चलती रही। अब हायरिंग के बाद सैलरी लेवल्स करेक्ट हो गए, लोगों ने जॉब छोड़ना बंद कर दिया, तो अब जाकर चीजें स्लो पे हैं, तो पीपल वर हायर्ड। बराबर। हाँ अब नेक्स्ट $1 million क्वेश्चन इज हमारे साथ क्या होगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है।
आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिमांड फॉर CAs इज राइजिंग. ओके, सो डोंट वरी. मेरे पास भी अभी से उनके फोन आ गए हैं, तो उन्होंने बोला वी हैव गॉट ग्रेट नंबर्स टू फिल अप. लेकिन होता क्या है, एवरीबडी वांट्स अ 10 लाख जॉब बिकॉज उसने CA कर लिया है. अब आप समझना, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल. अब मैं जैसे ये बोलूंगा डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल, तो ये होता है स्किल गैप. समझे? स्किल गैप. अब ये स्किल गैप क्या है पता है? वो लोग पाइवट्स रोज यूज करते हैं, आपने पाइवट यूज नहीं करी. वो लोग चेकलिस्ट पे काम करते हैं, फ्लो चार्ट्स पे काम करते हैं, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाते हैं, IFC पे काम करते हैं, वो आपको पता नहीं है. तो वो बोलते हैं हम इसको ले भी ले तो क्या करेगा ये. जैसे मैंने कल की क्लास में भी बोला था, क्लास क्या सेशन में बोला था, इंडिविजुअल के रिटर्न फाइल करना और पार्टनरशिप फर्म के रिटर्न फाइल करने में कुछ भी दिमाग नहीं लगता है, बहुत मैकेनिकल है. तो वो आप बोलो कि मेरे को डायरेक्ट टैक्स में बिठाओ, तो डायरेक्ट टैक्स में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पता होना चाहिए ना, कि कंपनी के केस में कंप्यूटेशन कैसे होता है, हाउ डू यू कम टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, मैट क्या होता है. अब आपको एग्जाम पास करने के लिए आप जैसे तैसे रट के जाते हो, यू डोंट अप्लाई थिंग्स. सो व्हाट इज टू बी डन, यू नीड टू सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ, गिव मी अ ऑनेस्ट कन्फेशन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रेड एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी बिग कंपनी. रेज हैंड, हैंड रेज करो, कितने बच्चों ने एनुअल रिपोर्ट निकाल के ढंग से पढ़ी है. बी ऑनेस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें नथिंग रॉन्ग. So I have got total out of 126, 8 hands or 10 hands, 11 people coming in saying we have read an annual report. Now tomorrow if after giving CA final exams I tell you go and read the disclosures, try to understand that Ind AS के हिसाब से disclosures कैसे होते हैं, तो पता है बच्चा क्या बोलता है, इतना CA करके पास कर लिया, ये क्या कम है क्या, अब ये भी करना पड़ेगा क्या. भाई करना पड़ेगा, क्योंकि ख्वाब हमारे 5 स्टार हैं, प्रिपरेशन हमारी ढाबे वाली है. I'm sorry, I have been blunt and very straightforward on many things. But if you have got dreams of 5 star and you are doing things of dhaba, won't work. Correct. So this is what you have to work. You have to find out those areas. अब वो find out areas, now the next question comes, sir हमें कैसे पता चलेगा what is being asked. Now we come to that question. How to fill this gap. हाँ, now we come to this how to fill this gap. अब ये जो गैप फिलअप करना है, इसका सबसे कड़वा आंसर ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा. समझना, यू हैव टू स्टडी. व्हाट आई हैव टू स्टडी सर? फॉर दैट आई कैन हेल्प यू विथ कंपाइल्ड क्वेश्चंस इन वेरियस फील्ड्स. मैं उसका PDF आपसे शेयर कर लूंगा. अब उस PDF को पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको रियलाइज करना पड़ेगा, अरे ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब ऐसा करना पड़ेगा. अभी यही सेशन में अगर रिजल्ट के बाद लेता ना, तो जो बच्चे पास हो गए होते ना, वो मेरी बात सुनते भी नहीं अभी. बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई, व्हाट हैपेंस. आप अपनी फैमिली के बहुत बड़े अचीवर और स्टार दिखोगे कल, जिस दिन आप CA बनोगे. 10-15 दिन यू विल बी अंडर अ पार्टी. अरे बाबा आई हैव अराइव्ड, अरे बाबा देश, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा मन्नत मांगी हुई है, इस मंदिर जाना है, उधर जाना है, सम्मान समारोह होगा, टीके लगेंगे, पेपर में छपेगा, मिठाइयाँ बटेंगी, सब होगा. लेकिन वो डस्ट जब 10 दिन बाद सेटल होगी ना, तो यही सब काम आने वाला है. सो हैव कंपाइल्ड क्वेश्चंस ऑफ वेरियस फील्ड्स. उसके लिए मैं आप लोगों का एक अभी शेयर करूंगा इस ग्रुप पे, कि ये आप अपने शेयर क्वेश्चंस को पढ़ना चालू कीजिए. ओके, सो दोस क्वेश्चंस विल बी मेड अवेलेबल. दैट्स वन. सेकेंडली, आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी.
अब इसमें कोई आकर आपको ये बोल दे तुम तो आज ही पावर बीआई करो, तुम आज ही फाइनेंशियल मॉडलिंग करो, अरे भाई पहले समझने तो दो दुनिया में हो क्या रहा है, पहले समझो तो सही वो है क्या। बट अगर मैं आज आपसे ये पूछूं एज अ सीए फ्रेशर, व्हाट इज द टैक्सेशन इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, शुड यू नॉट नो दिस, टेल मी, शुड यू नॉट नो दिस? A simple question. You are a chartered accountant, and if I ask a question, what is your opinion about the taxation impact of cryptocurrency? Is this a valid question from the interviewer or not? So are we prepared? Tell me honestly, are we prepared? So then we should hunt for these things, na? हाँ, अब आया एक देसी आंसर, इकोनॉमिक टाइम्स अब तो पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स पसंद इतनी जल्दी से नहीं आता है, इकोनॉमिक टाइम्स को पसंद करने के लिए भी समय देना पड़ता है, तब पेपर पसंद आता है वो पढ़ने में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब बच्चों से, प्लीज़ डोंट कम विथ एन एक्सक्यूज सेइंग कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है, मैंने इन शॉर्ट्स का ऐप डाउनलोड कर लिया है। उससे कुछ नहीं होता है, ऐप के अंदर इतने नोटिफिकेशंस और पॉपअप होते हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते। इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी एंड इफ यू रियली वांट टू रीड, सब्सक्राइब टू द फिजिकल पेपर। ओके, फिजिकल पेपर में पॉपअप नोटिफिकेशंस नहीं होते, आप शांति से उसी चीज को पढ़ते हो जिसको आप पढ़ना चाहते हो। तो यस, इकोनॉमिक टाइम्स मैटर्स। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों का। ओके, तो मैं कंपाइल्ड क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, और मल्टीपल फील्ड्स के शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही फील्ड के दे दी, मैंने सबके कंपाइल कर लिया अभी बहुत सारे। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस फॉर, तो क्वेश्चंस मेरे पास ऑडिट के हैं, इंटरनल ऑडिट के हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हैं, आईडीटी के हैं, सब मिल जाएंगे आपको मेरे पास। ओके, तो वो मैं आपको दे सकता हूं। अब बात थोड़ी सी सीवी पे कर लें। यस तुषार, यू आर करेक्ट। ईवाई का हायरिंग अभी बंद है बिकॉज ईवाई इज गेटिंग स्प्लिट इनटू टू एंटिटीज, Assure.co और ईवाई। तो अभी ईवाई की हायरिंग रुकी हुई है, यू आर करेक्ट। Okay, now there is a question from average salary growth in Indian Big Four. Sukumar, they average salary growth is around 10 to 12%, and if the company gets a good client and a good business, it is even 10 to 20% also. 10-12% तो सैलरी बढ़ती है। If somebody has got a call from any of the company, what inputs I can give? You need to prepare. Okay, so there is one question. Do they provide shifting expenses separately if shifting with family? No. Usually they provide you some relocation expenses. Relocation में one side का एयर टिकट होता है, और कुछ कंपनियां शुरू के 5-7 दिन अपनी तरफ से होटल या गेस्ट हाउस में आपको रुकाती हैं ताकि आप अपना घर और प्रॉपरली अरेंजमेंट कर सको। कुछ कंपनियां इसको रूल ना बनाएं। एम आई क्लियर मिस्टर मिसेज मैडम पाठक? सो अभी वी आर ऑलरेडी डन विथ, यस यस, द ईवाई वुड स्टार्ट हायरिंग। अब मैं आप लोगों को ये सब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, हाउ डू यू अप्लाई ऑन ऑल दिस? हाउ डू यू अप्लाई इन ऑल दिस? इसमें अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आई एम ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट एंड लाइन अप सीवीज, authorized to collect and line up CVs for all Big Four. पहला, we will upload CV in their database
ऐसा हो सकता है अगर आपने अपना सीवी मंदिर के प्रसाद की तरह अपने बहुत सारे दोस्तों को बांट रखा है, अगर उसने अप्लाई कर दिया है, so sometimes it may so happen कि I may get a message that the CV is duplicate. So if the CV is duplicate, it doesn't get processed from my side. Okay, so we inform you कि CV duplicate आया है. If not duplicate, then we will call you and screen you on ComSkills and forward your CV to the choice which you make. मतलब होगा क्या? Let me tell you the process. ठीक है? Step 1, steps. We will give you a Google form. Fill the details. Third, attach your CV. Fill the details, attach your CV. We screen you. We upload your CV. We line you up. For the interview. Step number 6, 5 तक मैं काम कर देता हूं. Step number 6 is in hands of firm. They may take 2 days, they may take 5 days, they may take 10 days. Okay. अब क्या होता है, आप अपने सीनियर्स को, इनको, उधर सबको अगर आप सीवी दे देते हो तो वो क्या करते हैं, सब जगह क्रेज क्या है मैं आपको बता देता हूं. एनी सीनियर हु इज टू इंटरेस्टेड टू गेट योर सीवी is actually not interested in you. He is actually interested for that particular referral bonus which he or she will get after recommending you. तो प्रॉब्लम क्या होता है, I'll tell you. वो स्टार्ट ऑडिट में काम कर रहा है एग्जाम्पल, और आपने टैक्सेशन के लिए उसको सीवी दिया. वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ डेटाबेस में अपलोड कर देगा. अब वो स्टार्ट ऑडिट में अपलोड कर रहा है, टैक्सेशन का एचआर अलग है, इंटरनल ऑडिट का अलग है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का अलग है, ट्रांसफर प्राइसिंग का अलग है. तो आपके उस एचआर को मिलेगा ही नहीं वो सीवी. आप समझे मैंने क्या कहा? योर फ्रेंड इज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट and he wants your CV saying that I will line it up. He will not be able to send it to the taxation HR. He will line it up in front of the HR of stat audit, and then your CV gets blocked. So don't do this. Don't distribute your CV just like a mandir ka prasad. And secondly, also don't upload your CV in a hurry on any of the Naukri portal also, because there are various placement consultants sitting there. They will pick up your CV and they will simply upload into their software and say कि अब मैंने आपको लाइन अप किया है. So your overall purpose of reaching out, understanding, वो सब छूट जाता है फिर उसके अंदर. हमारे इसमें क्या होगा आपके साथ कि we will screen you और आपको हम गूगल फॉर्म में ऑप्शंस देंगे, तुमको अप्लाई किस में करना है. जिसमें अप्लाई करना है उधर ही आपको दिया जाएगा. So if you say I want to go for tax, so the tax HR will get it from us. And the process is very transparent. I keep you posted on the progress also. कि this has been sent, this has not been sent. और अगर वहाँ से डुप्लीकेसी आती है तो भी send you a reply email saying that your CV was duplicate to us. ऐसा रहता है. ओके, समझ में आ गया ये सब? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है. सेशन और लगेंगे हमको. मैं आपके कल सीवी का सेशन ले लेता हूँ. ओके, तो सीवी का सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स को लाऊंगा आपके पास. डोमेन एक्सपर्ट्स मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिट के कुछ
जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो इंटरेक्ट करेंगे आपसे, इंटरनल ऑडिट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो इंटरेक्ट करेंगे आपसे, फिर कंपनी के जो मतलब जो फर्म्स के जो पार्टनर्स वगैरह उनके खुद के फॉर्मल सेशंस रखेंगे अपन. Okay, so I would request, I'm pretty happy to see that if there are the number of candidates are still there. Okay, very valid question. How will you screen us on communication? We have got HR experts in our team. They will speak to you and they will check your phonetics, your pronunciation. Okay, and then they will rate you on that. रूपिका, वी विल हैव आवर डिस्कशंस. मेरे ख्याल से कल अभी आप सारे के सारे बच्चे पिछले 1.5 घंटे से बैठे हो मेरे साथ. It is a straight away testimony that not even a single candidate has gone back and missed out the session. So that means we are having some serious talk here. वो सब करेंगे हम लोग. Okay. Articleship issues, what to write in CV, what not to write in CV, whether to put the client name, how to put our experience. Okay. Tushar has come up with a great answer, the great question. This question shall be addressed. Yes. This question shall be addressed. अभी गाइडेंस मार्केट में बेचा जा रहा है, गाइडेंस बेचा नहीं जाता है. नो, वी शुड नॉट सेल गाइडेंस. ओके, so I don't prefer that. I would like to give and share and I will do it for next few days. मेरे को साल में 6 महीने में 6 दिन लगते हैं यार. 1.5 घंटा माइक पे बोलना है, आप जैसे लोग मिल जाते हैं, अच्छा लगता है बस. फिर होता क्या कि जीवन में इफ़ यू गेट द जॉब्स थ्रू अस, सो यू रिमेंबर अस, एंड समडे इफ आई गेट स्टक समवेयर यू विल बी एबल टू हेल्प अस आउट. एज सिंपल एज दैट. इतना पैसे का क्या करेंगे, नाम भी तो कमाना है. ओके. मैं कंपाइल्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों के पास है. ऑल ऑफ यू आर देयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ माइन और नॉट? टेल मी दैट. आर यू ऑल देयर? So most of you are there, na? So WhatsApp group I'll put up, na? So don't worry. And I would suggest you can. I'll give you the WhatsApp link. कुछ को है अगर. I will give you the WhatsApp link here once again. Just a minute. Here is the WhatsApp link. I will upload both the sessions, beta. Don't worry. Here is the WhatsApp link, and I hope all of you are on Telegram also. Should I give the Telegram link also again? Okay, I'll give you the Telegram link also. Just a minute. So here is the Telegram link. I'm just sharing. And I must request you should share it with your friends also, so that they can also benefit out of it. Okay. So we'll wrap up our discussion for the day. Yes, Nomika, I will share the link of the lectures taken yesterday, today also. Don't worry. This all will be available for you to watch. Tomorrow we'll have a session on CVs. Okay. Chaliye. Good night. Thank you very much. And I must request all of you to please put the feedback on the WhatsApp group so that people who are not attending these sessions, what they are missing.
Okay, thank you.